ने हमारे साथ कई सारे टीचर साथ साथ हमारे बीच में जो कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मनोबल को बढ़ाया है। ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा के रूप में था, इसलिए मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोग भी एक जोरदार ताली के साथ सर का स्वागत करेंगे। अब मैं अपनी स्पीच शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग से ये बात कर रहा हूँ, जैसे सर ने बताया सबसे ज़्यादा आज इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमारे लिए ये है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते एक्चुअल में हमें करना क्या है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसी को हम अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं। कभी हम मूवी में देखते हैं कि एक्टर अच्छे से फाइट कर रहा तो लगता है कि हम एक्टर बन जाएं। कभी लगता है कि हमारे घर में कोई बहुत रिच पर्सन आ गया तो घर में मम्मी पापा से पूछा पापा इन्होंने क्या किया, तो बोले ये साइंटिस्ट हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे, तो मन कर गया साइंटिस्ट बनने का। तो जैसा सर ने बताया कि हम लोग को जो दिखता है वही हम अपने फ्यूचर में सोचने लगते हैं एक्चुअल में रियल लाइफ में है क्या। लेकिन सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि हम अपने कैलिबर के हिसाब से अपने गोल को डिसाइड करें। जिस व्यक्ति का जो कैलिबर होता है यानी जो पोटेंशियल उसके अंदर है, अगर हम उसके हिसाब से गोल को डिसाइड करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा लग्जरी और बहुत ही ज्यादा वंडरफुल होती है। क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सर ने बताया अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है। इससे पहले मैं बता दूं 1986 में भी एजुकेशन पॉलिसी आई, 2006 में एजुकेशन पॉलिसी आई। इससे पहले भी लगातार एजुकेशन पॉलिसी में इंप्लीमेंट होते जा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एजुकेशन चेंज हो रहा है, लोग अवेयरनेस नहीं हो पा रहे। और मैं इसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षकगण को भी मतलब अवेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द में बच्चे बैठे होते हैं वही हमारे एक तरीके से भविष्य के निर्माता होते हैं, वही हमारे देश और संस्कृति को बदलते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं जितने भी एजुकेटर्स हैं, सबसे पहले तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर जो भी नॉलेज है उसको अपडेट करें, क्योंकि बच्चा उन्हीं को देख के बड़ा होता है। क्योंकि आज की डेट में माता पिता हर तरफ से अपने आप को सोचते हैं मैं अपने बच्चे को आईएएस बनाऊं, आईपीएस बनाऊं या कोई बड़ा इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मात खा जाते हैं या तो एजुकेशन से या तो फाइनेंशियल क्राइसिस से। सरकार लगातार आज बच्चों को, जैसा कि मैम ने भी बताया, कि लोन प्रोवाइड कर रही है। मैम ने कहा कैनरा बैंक में, आज मैं अप्रॉक्स आपको बता दूं जितने भी बैंक हैं अप्रॉक्स नेशनलाइज्ड बैंक 12 हैं और प्राइवेट सेक्टर में लगातार बैंकिंग सेक्टर बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं हर बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है क्योंकि सरकार एजुकेशन में सब्सिडी दे रही है। और जैसा मैम ने बताया एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस उन लोगों के लिए है जो जनरल कैटेगरी में तो हैं लेकिन उनको सरकार बेनिफिट नहीं दे पा रही थी। अगर कोई बच्चा गरीब है और वो जनरल कैटेगरी का है तो वो विरोध करता था भैया मैं जनरल कैटेगरी में हूं और मुझे क्यों पैसा नहीं दिया जा रहा। तो सरकार ने कहा ठीक है आप परेशान मत होइए, हम आपको एक ईडब्ल्यूएस कोटा बना के देते हैं, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी के बेस पे सरकार ने इसको इंप्लीमेंट किया। कि आज की डेट में लोगों को लगता है इंजीनियरिंग में स्कोप है, कॉमर्स में स्कोप है, लेकिन ये बात एकदम रियलिटी है कि आज जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही लोग उसको अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग, मैं खुद अगर मैं बात करूं, मैं स्टार्टिंग पॉइंट से जब मैं पढ़ रहा था तो मैं पहले सोचता था 300 रुपए के जूते खरीद लूं, 250 रुपए के जूते खरीद लूं। आज भगवान की दया से इनकम जब मेरी अच्छी हो गई तो मैं सोचता हूं कि सबसे महंगा वाला जूता खरीद लूं। और उसके लिए भी मैं फोकस करता हूं ब्रांड। अगर ब्रांड भी पसंद आ गया तो दूसरे नंबर पे मैं फोकस करता हूं कि स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। स्टाइल भी पसंद आ गई तो मैं सोचता हूं कि यार प्राइस रीजनेबल हो जाए। यानी कि इंसान का माइंड पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। और इसी बेस पे ये जो संस्थान है लोगों के ऊपर रिसर्च कर रही है। मैम ने बताया कि करीब करीब 140 करोड़ की आबादी है और मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में करीब 800 करोड़ की आबादी है। हम जिस एरिया को देखते हैं उसी एरिया के हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये बात रियलिटी है कि आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे मार्केट में इनोवेटिव आइडिया जनरेट लेते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, लोगों के पास, जैसे मैम ने कहा कुछ बच्चों ने बोला 12 शूज है, आपको रियलिटी बता दें अगर शूज में हमने डिजाइन चेंज कर दिया तो लोग फिर से खरीदेंगे, अगर फिर चेंज हुआ फिर से खरीदेंगे। हमारे पास एक शर्ट है, हम उसमें जिंदगी नहीं बिता देते। हम लोग हर त्योहार हो या कोई रिलेशन में फंक्शन हो सबसे पहले कहते हैं चलो कपड़े खरीद लाते हैं या कहते हैं चलो जूते खरीद लेते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम नई चीजों के साथ अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बदल रही है उस हिसाब से हमको भी अपडेट होना चाहिए। वैसे मैं सर का बहुत ही ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि सर की स्पीच मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेट की है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप सब जो लोग मेरी स्पीच सुने उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।